हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। किसके? साइंस के। इस बार आपको एग्जाम में पूरा गर्दा मचाना है। तो चलिए, ये है आपका सेट सी। देख लीजिए, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन आपको वहाँ बोर्ड में पूछा जाएगा कल के एग्जाम में। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे बोल रहा है ए मीटर निम्नलिखित में किसे मापता है। तो ए मीटर किसको मापता है? विद्युत धारा को मापता है। किसको? विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो क्या कहलाता है। तो वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है वो क्या कहलाता है? विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर, जहाँ पे बोल रहा है दर्पण का सूत्र होता है। तो इनमें से कौन एक दर्पण का सूत्र होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, या भी को इधर भी ले जा सकते हैं और इधर भी ला सकते हैं यू को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए दूसरा नंबर हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे, जहाँ पे बोल रहा है निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को अगर दूर करना है तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण, अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 5 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो इसके बाद जो निकलता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। याद रखना है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक। उसके बाद है 6 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है टूथपेस्ट कैसा होता है। तो टूथपेस्ट क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे। उससे पहले आपको बता दें, आपने अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो इनमें कौन एक विद्युत का सुचालक है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेफाइट है। कौन? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर होगा। उसके बाद है 8 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। इनमें से कौन एक कार्बोक्सिलिक समूह है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी COOH इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद चलते हैं 9 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है स्विच लगाया जाता है। स्विच किस में लगाया जाता है आपसे पूछ रहा है। तो स्विच किस में लगाया जाता है? गर्मतार में। किस में? गर्मतार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद चलते हैं 10 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अन्य आवरणीय वर्ण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा बायोगैस। कौन? सही उत्तर होगा बायोगैस। उसके बाद चलते हैं 11 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है मनुष्य में विरेक निम्नलिखित से किससे संबंधित है। विरेक का संबंध इनमें से किस में है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्सर्जन से है। किससे? उत्सर्जन से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए इसका कमेंट पे, गर्दा एकदम उड़ाइए आप लोग। उसके बाद है 12 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है हाइड्राइड में क्या पाया जाता है। तो हाइड्राइड में क्या पाया जाता है? स्पर्श पाया जाता है। क्या? स्पर्श पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। उसके बाद चलते हैं 14 नंबर प्रश्न, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है। इनमें से कौन एक लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा डायोप्टर। उसके बाद चलते हैं 15 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है किस रंग का विलयन न्यूनतम होता है। तो किस रंग का विलयन आपसे पूछ रहा है, न्यूनतम होता है, कम होता है। तो इसका सही उत्तर होगा लाल। किसका? लाल का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, और आपके घर में जो विद्युत आता है उसको प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। दोनों में याद रखना, दिष्ट धारा को हम लोग कहते हैं DC करंट, और इसको अल्टरनेटिव करंट। उसके बाद चलते हैं 17 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है किसी उपस्थित के कारण पौधे का रंग होता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग होता है? हरा। तो इसका सही उत्तर होगा क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 18 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है पौधे में उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। पौधे में कौन सा पदार्थ उत्सर्जित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी होते हैं। कौन? इनमें से सभी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ पे बोल रहा है टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है। तो टेहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ पे? उत्तराखंड। ये पढ़ लेना, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस बार का एग्जाम में लड़ जाएगा, देखिएगा। उसके बाद है 20 नंबर, जहाँ पे बोला है निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है। किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? तो याद रखना है SO2। किस के कारण? SO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड गलत नहीं लगा के आना बच्चों, SO2। उसके बाद 21 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है किसी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है। तो किसी भी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य होता है।
उसके बाद चलते हैं 22 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 जोड़े ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद चलते हैं 23 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, हरे पौधे में होती है। किसमें? हरे पौधे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 24 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तक के द्वारा किसमें कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सुक्रोज के रूप में होता है। किसमें? सुक्रोज के रूप में, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं 25 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है समीकरण 2H2O + O2 बराबर 2H2O के एक है। मतलब ये अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है? तो याद रखना किस प्रकार का ये अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद चलते हैं 26 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए रासायनिक सूत्र से अक्सर दो क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो याद रखना है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर यहीं पे आपको अगर चीनी के बारे में पूछ दे तो याद रखना है C12H22 और O11 होता है इसका सही उत्तर। उसके बाद चलते हैं 27 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है सोडियम की परमाणु संख्या है। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? Na11। याद रखना है परमाणु संख्या से भी एक क्वेश्चन हर साल पूछता है। उसके बाद चलते हैं 28 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। कैसा? अंतर्ग्रहण, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 29 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं? क्षारीय धातु होते हैं। कैसे? क्षार, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद चलते हैं 30 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इनमें कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा जीवधारी। कैसा? जीवधारी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के अगर पूछे तो 2 नियम होते हैं, और अपवर्तन की भी पूछे तो उसके भी 2 नियम होते हैं, याद रखना है आपको। उसके बाद 32 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है तरंगधर का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगधर को किसके द्वारा सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अंगस्ट्रॉम के द्वारा। किसके? अंगस्ट्रॉम के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद 33 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल का बनाया जाता है? तो निम्नलिखित में कौन सा धातु के द्वारा सोलर सेल बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सिलिकॉन के द्वारा। किसका? सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए याद भी करते जाइए आप लोग। उसके बाद है 34 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में कौन एक लवण है? तो K2SO4 एक लवण है। कौन? K2SO4 एक लवण है और HCl एक अम्ल है। याद रखना है K2SO4 एक लवण है और HCl। उसके बाद चलते हैं 35 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु होता है। इनमें कौन एक सबसे भारी धातु है? तो इसका सही उत्तर होगा यूरेनियम। कौन? यूरेनियम एक भारी धातु है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद है 36 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है इथेन के एक अणु से कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? इथेन के एक अणु से कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कितने? 2, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी 4 इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद चलते हैं 37 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है किसी रासायनिक दूत कहा जाता है। रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हार्मोन को कहा जाता है। किसको? हार्मोन को, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद चलते हैं 38 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पेस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो द ओरिजिन नामक पुस्तक किसने लिखा है? ड्रॉवेन ने। किसने? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ड्रॉवेन ने। उसके बाद चलते हैं 39 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में सबसे अधिक चाल होती है। किसमें? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद चलते हैं 40 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। कितना? क्या होता है? वोल्ट। याद रखना है ओम किसका होता है? ओम होता है प्रतिरोध का। कूलम किसका होता है? कूलम होता है चार्ज का। और एम्पियर किसका होता है? करंट का होता है। किसका? एम्पियर करंट का। उसके बाद चलते हैं 41 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग फल में पाए जाते हैं। किसमें? फल में, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद चलते हैं 42 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया गया था? तो मेंडल ने आनुवांशिक प्रयोग के लिए मटर का पौधे का उपयोग किया था। किसका? मटर का, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद है 43 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा किसी भी दिशा में नहीं होता है। किसी भी दिशा में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद चलते हैं 44 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वायुमंडल के
ऊपरी सतह में पाया जाता है। कहाँ पे? वायुमंडल के ऊपरी सतह में। अगर आपसे पूछे ओजोन परत का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ओजोन परत का रासायनिक सूत्र होता है O3। उसके बाद चलते हैं 45 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है पौधे में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधे में गैस का आदान प्रदान ऋंद्र के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। उसके बाद चलते हैं 46 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो सबसे तेज हृदय का धड़कन किसका होता है? चूहा का। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं 47 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है सजीव जीवधारी द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा क्या? इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद चलते हैं 48 नंबर, जहाँ पे बोल रहा है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूरॉन को कहते हैं। किसको? न्यूरॉन को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए, और आपने अभी तक अगर हमारे टेलीग्राम पर नहीं जुड़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली न्यू PDF मिलता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सजेशन भी वहीं पर मिलता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।